नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। आपका SSGM स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का व्याकरण पाठ में चैप्टर 2 सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ पता है? पहले आज हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्व का अर्थ है सब। सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ होता है, नाम का अर्थ है किसी का नाम। यानी इन दो शब्दों के मेल से क्या बना है? सर्वनाम। सर्व प्लस नाम यानी क्या बना? सर्वनाम। सर्व यानी सब और नाम यानी किसी का नाम। अब हम सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी किसके जगह पर? नामों के बदले, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का अगर नाम आए उसके बदले अगर आए उसके जगह हम क्या प्रयोग करेंगे? यह वह शब्द, यानी अपना नाम से हम पुनरावर्तित न करें। जैसे रमेश स्कूल गया, रमेश स्कूल में पठन करेगा, या रमेश स्कूल जा रहा है, रमेश स्कूल में टीचर से मिला। ऐसा कुछ रमेश का अगर दो बार नाम आ रहा है तो यानी क्या हुआ? उसका दो बार नाम का आ रहा है, यानी उसका हम क्या करेंगे? दूसरे रमेश की जगह पे हम उसका वह यह शब्द लगाएंगे। यानी सर्वनाम क्या? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वह क्या कहलाएंगे? सरल शब्दों में सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कि मैं, तुम, नाम के स्थान पर मैं यूज कर सकते हैं। तुम, वह, यह, जो, सो, कोई, कौन, क्या इत्यादि आते हैं। यानी क्या है सर्वनाम में कि संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने शब्दों को हम सर्वनाम कहेंगे। और सर्वनाम कौन कौन से शब्द होते हैं? मैं, तुम, वह, यह, जो, सो, कोई, कौन, क्या, यह शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार के, यानी उसके भेद कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फिर से मैं बोलती हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। विद्यार्थी एक बार देख लें। अब हम सबसे पहला प्रकार जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उसके 3 प्रकार आते हैं: मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। आइए पहले हम पुरुषवाचक की परिभाषा जानें। इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम से पुरुष अर्थात बातचीत, या लेखन के क्रम में बोलने वाला बोलने वाले, सुनने वाले
या जिसके विषय में कहा जाए। उसका ज्ञान हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी क्या कह रहा है, जिस सर्वनाम में पुरुष यानी पुल्लिंग अर्थात बातचीत के माध्यम से, लेखन के माध्यम से या बोलने वाले सुनने वाले के माध्यम से पता चले किसी के विषय के बारे में, तो क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, उसकी पुस्तक दी। अब यहाँ पर क्या रहा है, इस वाक्य में मैं यानी अपने बारे में नाम नहीं ले रहा है, यानी संज्ञा यानी अपना नाम रमेश, सुरेश, कोई भी नाम हो सकता है, वो नाम नहीं ले रहा है। यानी मैंने यानी वो अपने के लिए यूज कर रहा है। तुम्हें यानी अपने दोस्त दूसरे के लिए वो यूज कर रहा है, सुनने के लिए सुन रहा है। मैं किसी दूसरे पर्सन से बात कर रही हूँ, व्यक्ति से, कि मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, यानी थर्ड पर्सन कौन है हमारा, उसकी, उस हमारा क्या है, तीसरा व्यक्ति। किसके बारे में बात हो रही है, किस संज्ञा के बारे में बात हो रही है, पुस्तक के बारे में बात हो रही है। यानी यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर कहीं भी संज्ञा यानी व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है। मैंने अपने लिए यूज किया, स्वयं के लिए यूज किया, यानी मैं कौन हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। तुम्हें यानी दूसरे व्यक्ति के लिए सुनने वाले के लिए बोल रहा हूँ। उसकी यानी तीसरे व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, यानी क्या, मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, यानी वो कौन सा कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब इसके अंतर्गत इस तीन, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने उत्तम पुरुष हुआ, मध्यम पुरुष तुम्हें हुआ, उसकी उस क्या हो गया, यानी तीसरा अन्य पुरुष, यानी तीसरे अन्य पुरुष की पुस्तक दी गई है, यानी अन्य, यानी यहाँ पे तीनों पुरुष सर्वनाम के तीनों प्रकार, तीनों के भेद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम उनको जानते हैं कि वो कैसे समझेंगे कि कौन सा उत्तम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है और कौन सा अन्य पुरुष है। अब यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कह लीजिए या प्रकार कह लीजिए। पहला हमारा आता है उत्तम पुरुष, दूसरा आता है मध्यम पुरुष और तीसरा आता है अन्य पुरुष। यानी उत्तम पुरुष हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जो इंग्लिश के आप लोग ग्रामर में पढ़ते हो। ठीक है, अब हम क्या पढ़े, पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के यानी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम पहला लेते हैं उत्तम पुरुष, कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं सर्वनाम में। बोलने, कहने या लिखने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले, यानी अपने नाम के स्थान पर, बदले का अर्थ यहाँ पर रख लो, अपने नाम के स्थान पर
अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी क्या कह रहा है यहाँ पर कि उत्तम पुरुष में क्या कहा, बोलने, कहने या लिखने वाला अपने नाम, यानी मैं बोलने वाली भी खुद हूँ, लिखने वाली भी खुद हूँ, तो क्या अपने नाम के स्थान पर मैं या वह लगाऊंगी तो क्या कहलाएगा, वह उत्तम पुरुष कहलाएगा। बोलने, कहने या लिखने वाला अपने नाम के बदले अपने यानी नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, सर्वनाम मैंने बताया था आपको, मैं, यह, वह, तुम, ये सब, तो उसके स्थान, नाम के स्थान पर लगाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा उत्तम पुरुष। इसके उदाहरण पे आते हैं अब हम। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने, मुझे, हम, हमें इत्यादि। यानी क्या लगा रहा है, जैसे नाम की जगह की रमेश को पुस्तक चाहिए, या तो रमेश को पुस्तक चाहिए, रमेश मेरा ही नाम है तो मैं अपना नाम ना लिखकर मैं लिख दूँ मुझे पुस्तक चाहिए, यानी मैं अपना नाम की जगह क्या यूज़ कर रही हूँ, मुझे पुस्तक, मुझे, ये हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार पर, मध्यम पुरुष। दूसरा हमारा है मध्यम पुरुष। अब हम जानेंगे मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। इसमें भी वही बोलने, कहने या लिखने वाला जिसे संबोधित करके कुछ कहने या लिखने का, कहने या लिखे या जिससे बात करे उसके नाम के बदले, यानी उसके यहाँ बदले का अर्थ क्या होगा, उसके नाम के स्थान पर बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें,
तुझे, आप लोग इत्यादि। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, मध्यम पुरुष में पहले हमने क्या जाना, उत्तम पुरुष में यानी बोलने, हम खुद ही बोल रहे हैं, हम खुद ही दूसरे बारे में कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे मैं, मैंने, ऐसे ये सब यूज करेंगे सर्वनाम। मध्यम पुरुष में क्या बोला, बोलने, कहने या लिखने वाला, जिसे संबोधित, जिसे संबोधित का मतलब होगा कि दूसरे को संबोधित कर रहा है, उसे को क्या करेंगे, उसके नाम के स्थान पर क्या लगाएगा वो, तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग इत्यादि, ये शब्द सर्वनाम के वो लगाएगा। जैसे एक उदाहरण ले ले कि तुमने मुझे 100 रुपये दिए हैं, तुमने मुझे, हमने, चलिए उदाहरण लिख लेते हैं यहाँ पे एक, तुमने मुझे 100 रुपये दिए। यानी क्या कर रहा है, नाम नहीं ले रहा है, यहाँ पे मध्यम पुरुष में क्या हो रहा है, बात तो कर रहा है, लेकिन मुझे अपने लिए क्या लिख रहा है, मुझे लिख रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, मुझे हमारा हो गया उत्तम पुरुष, और मध्यम पुरुष कौन हो गया, तुमने, यानी तुमने दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहा है, रमेश हो सकता है, सुरेश हो सकता है, दिनेश हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, बच्चा नाम हो सकता है, लेकिन नाम के स्थान पर वो क्या इस्तेमाल यूज कर रहा है, तुमने मुझे, यानी क्या वो हम उम्र का है, तो उसके लिए क्या सर्वनाम यूज कर रहा है, तुमने मुझे 100 रुपये दिए, ये उदाहरण है। यानी क्या हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, अब हमारा तीसरा आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।